गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। माई सेल्फ सौरव गुप्ता, हेयर टू टीच यू द 11th 12th बीकॉम एंड बीबीए क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं बीकॉम का सब्जेक्ट बिजनेस लॉ। देखो, रिसेंटली न्यू ऐड हुआ है और फर्स्ट ऑफ ऑल भाई बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा अतरंगी है भाई। मतलब देखो, अपन ने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, अकाउंटेंसी पढ़ रखी है, ये अपन निपटा लेंगे, बट ये नया सब्जेक्ट है और आपको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है। देखो मेरी बात सुनो, जितना मैं पढ़ाऊँ प्लीज़, अगर आपके पास कोई बुक है ना भाई, उसमें निपटा देना, मतलब उसको पढ़ के निपटा देना। अगर मान लो कि भाई बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इशू नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई इशू नहीं है साहब। क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर अगर राइट डाउन कर सकते हो ना, मेरे साथ राइट डाउन कर लेना, ठीक है ना। उसको इस क्लास के बाद 10-5 मिनट में पढ़ लेना, इतना बहुत है बस। आज बस छोटा सा टॉपिक उठाएंगे बिजनेस लॉ का, ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं उठाने वाले। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है मेरे एसडी सर के बच्चे रेडी है। देखो भाई, हंस के रेडी हो तो प्लीज़ एक बार क्या नाम है, थम्स अप का साइन देना। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, एलएलपी एग्रीमेंट कब पास हुआ था? पास कब हुआ था बिल? 12 दिसंबर 2008 को। 12 दिसंबर 2008 को क्या हुआ था? पास हुआ था बिल। क्या हुआ था? पास हुआ था बिल, ठीक है ना। क्या हुआ था? पास हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ एसेंटेड द बिल, मतलब उसको हामी कब मिली? 7 जनवरी 2009 को मिली, ठीक है ना। एक्ट केम इनटू फोर्स 31 मार्च 2009, ठीक है ना। इसलिए अपन बिल जब पास हुआ था ना, इसलिए अपन इसको बोलते हैं 2008। तो द एलएलपी एक्ट हैज़ 81 सेक्शन एंड 4 शेड्यूल। देखो, सेक्शन भी होते हैं इसके अंदर, सब सेक्शन भी होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। अब ये अपन नॉर्मल चलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट शेड्यूल किसके अंदर डील करता है? म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर एज वेल एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर वेयर देर इज एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेम, ठीक है ना। कुछ नहीं, फर्स्ट शेड्यूल क्या डील करता है? म्यूचुअल राइट एंड राइट्स बताता है और ड्यूटीज बताता है बिटवीन द पार्टनर, और एक पार्टनर की एक पार्टनर की एलएलपी के साथ और एक एलएलपी की उसके पार्टनर के साथ, और आपसी पार्टनर के बीच में क्या क्या होते हैं ये आप बताता है। सेकंड शेड्यूल क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। एक फर्म को अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे एलएलपी के अंदर, ठीक है ना। थर्ड शेड्यूल का होता है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। प्राइवेट कंपनी को अपन एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, ये सारी अपन कंपनीज एक्ट जब पढ़ेंगे ना, जब उसके अंदर अपन बताएंगे प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है, लिस्टेड कंपनी क्या होती है, ये सब आगे पढ़ने वाले हैं। फोर्थ शेड्यूल बताता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अपन एलएलपी के अंदर कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, मज़े तो आ रहे हैं ना सेशन में। अब मेरे को पता है यार, मज़े तो आने वाले हैं। देखो, अब बताइए, द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2000 सॉरी द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू एलएलपी। देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, एलएलपी के अंदर एलएलपी के ऊपर नहीं लगता। अगर देखो लगता तो अपन को भाई ज़रूरी है क्या अपन को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट निकालने की? नहीं ना। अगर भाई पार्टनरशिप एक्ट ही लगता उसके अंदर एलएलपी के अंदर, तो ज़रूरी थोड़े ना है यार अपन को एलएलपी एक्ट बनाने की। कोई बावले तो है नहीं भाई, जिन्होंने एलएलपी का जो एक्ट बनाया है वो तो कोई बावले तो है नहीं कि भाई ये भी लग रहा है, ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, ये भी लगा दो। जरूरी तो है नहीं। इसलिए बताया कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, वो एलएलपी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। एलएलपी एज अब देखो मेरे साथ क्या पढ़ना, डेफिनेशन पढ़ना। एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल फॉर्म दैट गिव द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। समझ में आया क्या बताया गया? एक एलएलपी है ना, वो है अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, जो कि अपने पार्टनर्स को बेनिफिट देती है लिमिटेड लाइबिलिटी का और एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप का। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो एलएलपी के ऊपर डेप्ट हुआ, एलएलपी के ऊपर कर्जा हुआ, तो एलएलपी बोरो करेगी उसको, एलएलपी उसको पेमेंट करेगी, ना कि कोई पार्टनर आके देगा, ठीक है ना। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब
इंटरनल स्ट्रक्चर उनके कौन बनाएंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएंगे उनके पार्टनर्स, ठीक है ना। तो ये बोला गया सिंस LLP कंटेन द एलिमेंट ऑफ बोथ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज पार्टनरशिप फ्रॉम, ठीक है ना। हैंस अपन बोल सकते हैं LLP इज अ हाइब्रिड बिटवीन द कंपनी एंड द पार्टनरशिप। अब क्या बताया गया कि LLP है ना वो क्या करते हैं, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को भी उठाती है, पार्टनरशिप को भी उठाती है, ठीक है ना। बताया क्या है, LLP है ना, LLP देखो LLP कॉर्पोरेट मतलब कंपनी के भी स्ट्रक्चर उठाती है थोड़े थोड़े, और एक पार्टनरशिप के भी स्ट्रक्चर उठाती है। इन दोनों को मिक्सअप करके इनको बताया गया एक हाइब्रिड फॉर्म मतलब मिक्सअप है, ठीक है ना। पार्टनरशिप का मिक्सअप है और कंपनी का मिक्सअप है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़े, ओके बढ़ते हैं भाई। चलो देखो अब थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन है, ये मेरे साथ साथ ख़त्म करना आप, ठीक है ना। तो क्या बताया, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, इट्स मीन अ कंपनी एज डिफाइंड इन द सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 में, ठीक है ना। और या फिर अब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या हुआ है, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बताई गई सेक्शन नंबर 3 के अंदर। तो क्या, एन LLP रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कोई भी LLP रजिस्टर्ड हो चुकी है इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट मतलब LLP एक्ट के अंदर, ठीक है ना। LLP इनकॉर्पोरेट आउटसाइड द इंडिया, एक कोई LLP आउटसाइड द इंडिया रजिस्टर हो चुकी है। आ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एक कोई कंपनी है ना वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया मतलब कि इंडिया की बाउंड्री से बाहर, ठीक है ना। बट इट डज नॉट इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड नहीं करती, अ कॉर्पोरेशन सोल, ठीक है ना। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है ना। एक कोई भी सोसाइटी अगर अपन ने रजिस्टर करे है किसी लॉ के तहत एक कुछ टाइम के लिए, वो इसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर नहीं आती है। और अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ, ठीक है ना। और कोई भी अगर मान लो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में मतलब खुली है, वो भी इसके अंदर नहीं आएगी। तो क्या क्या भाई, एक बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन दोबारा से समझा दो भैया, ये ना आपने पढ़ा तो दिया पर आप समझा दो प्लीज़ 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 प्लीज़। तो क्या बताया, कोई भी LLP, जस्ट अ मिनट, हाँ कोई भी LLP, जस्ट अ मिनट, हाँ कोई भी LLP रजिस्टर अंडर मतलब LLP एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है, कोई भी LLP आउटसाइड इंडिया हुई है, आउटसाइड इंडिया। और कोई भी एक कंपनी जो आउटसाइड हुई है क्या, एस्टेब्लिश, या फिर हम बोल सकते हैं इनकॉर्पोरेट। ये है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस ये तो पढ़ा होगा यार, बिजनेस क्या होता है। चलो क्या होता है, बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, सर्विस एंड ऑक्यूपेशंस। बस कोई भी ट्रेड हो रखी है उसको अपन बिजनेस बोल सकते हैं। मैं गया चीज़ लेने के लिए, भाई 10 की चिप्स लेके आया, मैं पैसे दे के आया, बिजनेस। प्रोफेशन CA CMA, ठीक है। सर्विस, अपन कोई सर्विस दे रहे हैं, मान लो कि आज मैं आपको पैसे लेके अगर सर्विस दे रहा था, मेरा बिजनेस है। ऑक्यूपेशन, भैया का ना अपना भाई ऑक्यूपेशन है, मान लो किसी मतलब खुद के पापा की शॉप संभालना, ऑक्यूपेशन से भाई काम कर रहे हैं वहाँ पर जाके अपन, ठीक है ओके। ये क्या है, बिजनेस है, समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो मेन टॉपिक आता है, अब मेन टॉपिक आता है समझना, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है भैया, सेक्शन 2 क्लोज 1 के अंदर डिफाइन हुआ है। डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज परसुएंट टू सेक्शन 7। डेजिग्नेटेड पार्टनर अपन नीचे पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अभी ये समझ लो कि सेक्शन 7 के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर का अपन कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं, ओके समझ में आया। ये फाइनेंशियल ईयर कुछ आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ अब बात करते हैं अपन ये वाली, एक मिनट, हाँ अब बात करते हैं अपन फॉरेन LLP के बारे में। इट्स मीन LLP फॉर्म इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर आउटसाइड इंडिया विच एस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया।
एक फॉरेन एलएलपी क्या होती है, जो कि एक एलएलपी जो कि है ना क्या हुआ, इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर्ड हुई है आउटसाइड द इंडिया, बट एस्टेब्लिश हुई है, उसका बिजनेस और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है ना वो इंडिया के अंदर है। कैसे समझो, मान लो एक है ना सौरभ एलटीडी के नाम से है, ठीक है ना, सौरभ एलटीडी के नाम से एक कंपनी है या फिर एक एलएलपी है जो कि रजिस्टर्ड हुई है स्विट्जरलैंड में, अपन यूएसए में बोल सकते हैं, यूएस में बोलते हैं अपन, ठीक है ना, बट उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है ना या ये मतलब ये इंडिया है, उसके अंदर भी है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन एलएलपी है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल उठाता हूँ, मान लो एच एलटीडी है जो कि बनी कहाँ है, मतलब इनकॉर्पोरेट बोल सकते फॉर्म कहाँ हुई है, इंडिया के अंदर, प्लेस ऑफ बिजनेस वो भी इंडिया है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, तो अपन इसको क्या फॉरेन एलएलपी बोल सकते हैं? नहीं भाई नहीं, ये फॉरेन एलएलपी नहीं है, ठीक है। समझ में आया फॉरेन एलएलपी क्या होती है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकती है आपके एग्जाम के अंदर, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अपन किसको बोलते हैं भाई, जो कि इस एक्ट के तहत, एक्ट कौन सा, एलएलपी एक्ट 2008, इसके तहत कोई भी मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं। समझ में आया, आगे बढ़े। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्रीमेंट तो क्या होता है, इट्स मीन एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी ऑफ इट्स पार्टनर एंड इट्स पार्टनर, ठीक है ना। तो क्या बताएगा एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर, इट्स मीन एनी रिटन एग्रीमेंट, जो एक कोई ना कोई एक रिटन एग्रीमेंट ऑफ बिटवीन द पार्टनर ऑफ द एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी और एंड इट्स पार्टनर, मतलब पार्टनर एलएलपी के साथ, ठीक है ना, इनके अंदर रिटर्न एग्रीमेंट हो, और एक एलएलपी का एक इनके पार्टनर के साथ रिटर्न एग्रीमेंट हो, विच डिटरमाइन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर एंड देयर राइट एंड ड्यूटी इन रिलेशन टू देयर एलएलपी। समझ में आ गया, इसके अंदर एलएलपी के एग्रीमेंट के अंदर होता है। पार्टनर्स, अ पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी मीन्स एनी पर्सन हु बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। भाई पार्टनर कौन होगा, पार्टनर होगा एलएलपी का जो कि एलएलपी एग्रीमेंट के तहत पार्टनर बन सके, उसको अपन क्या बोलते हैं, पार्टनर बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मेरे साथ रिकैप कर लेना प्लीज़, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा हुआ है, अपन ने पहले पढ़ा था कि भाई पार्लियामेंट में बिल पास कब हुआ, 12 दिसंबर 2008 को हुआ था। एसेंट हामी उसको कब मिली, 7 जनवरी 2009 को मिली, और ये फोर्स में कब आया, 31 मार्च 2009 में आया। ओके, ये म्यूचुअल राइट फर्स्ट शेड्यूल किस में डील करता है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के अंदर डील करता है। सेकंड करता है कि एक फर्म को अपन एलएलपी में कैसे कन्वर्ट्स करें। थर्ड करता है एक प्राइवेट कंपनी को अपन एलएलपी के अंदर कैसे फॉर्म करें। फोर्थ करता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अपन एलएलपी के अंदर कैसे करें। अब डेफिनेशन की बात आती है, एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल फॉर्म दैट गिव द बेनिफिट ऑफ ए लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या है, मतलब जो पार्टनर है, जो पार्टनर होते हैं ना, उसकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड होती है। और एक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर कौन डेवलप करता है, पार्टनर डेवलप करता है। और अब इसमें बोलते हैं कि है ना एलएलपी है ना क्या है, एलएलपी एलिमेंट्स है बोथ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का और एक पार्टनरशिप फर्म का, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है ना। ये डेफिनेशन आपने पढ़ दी होगी। फाइनेंशियल ईयर बस समझा देता हूँ, फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल इन रिलेशन टू एलएलपी मीन्स द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द ईयर टू 31 मार्च। देखो अपन ने पढ़ा हुआ है, अपन ने 11th या 12th में पढ़ा हुआ है कि अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। हाउएवर इन केस द एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द 20th डेज ऑफ द सितंबर, मतलब 30 सितंबर के बाद अगर मान लो कोई भी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है
तो उनका जो फाइनेंशियल ईयर है ना, जो एंड होगा ना, वो नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर होगा। लाइक मान लो कि देखो, एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, कोई इतना रेलिवेंस नहीं है। जैसे कि 30 सितंबर 2014 को ही है ना, तो इनका फाइनेंशियल ईयर तो क्या होगा, इनका फाइनेंशियल ईयर होगा 31 मार्च 2016। ओके, ये इनका फाइनेंशियल ईयर होगा। हाँ, ये लिखा हुआ है लॉ के अंदर, एवं इतना पता नहीं, ठीक है ना। तो इतना मतलब इतना आपके रेलिवेंस नहीं है। पार्टनर का होता है भाई, जो LLP एग्रीमेंट के तहत कोई पार्टनर बने उसको अपन बोलते हैं पार्टनर बोलते हैं। अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। बस हो गया।